वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह 2 सप्ताह से जारी युद्ध विराम की अवधि खत्म होने के पहले ही उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, वह उनके समक्ष पैदा हुई विकल्पहीनता को ही रेखांकित करता है। उनके इस निर्णय से यही स्पष्ट हो रहा है कि वे इस युद्ध से निकलने की राह देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे लगभग 40 दिनों तक चले युद्ध में न तो ईरान को अशक्त कर पाए और न ही उसके हमलों से खाड़ी देशों की समुचित ढंग से रक्षा कर पाए। वे उसकी नाकाबंदी के बावजूद उसे होर्मुज समुद्री मार्ग खोलने के लिए बाध्य भी नहीं कर सके। उनके सामने घरेलू मोर्चे पर भी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि एक तो उनके मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थक युद्ध के पक्ष में नहीं, और दूसरे उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए संसद की अनुमति चाहिए होगी। वह उन्हें शायद ही मिले, क्योंकि विपक्षी डेमोक्रेट संग कई रिपब्लिकन सांसद भी युद्ध के विरोध में हैं। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि होर्मुज बाधित होने से विश्व में जो गहन ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, उसका अमेरिका पर भी असर पड़ा है। निस्संदेह यह भी स्पष्ट है कि युद्ध विराम तोड़ना जितना अमेरिका के लिए जोखिम भरा था, उतना ही पाकिस्तान के लिए भी। यदि अमेरिका नए सिरे से ईरान पर हमले करता तो वह जवाबी कार्रवाई के तहत सऊदी अरब समेत खाड़ी के अन्य देशों को निशाना बनाता। ऐसे में पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ हुए समझौते के तहत ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ता, और यह उसका संकट और बढ़ाता। चूँकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी युद्ध विराम विस्तार में ही अपना हित देख रहा था, इसलिए ट्रंप ने यह आड़ ली कि वे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उनके सैन्य प्रमुख के आग्रह पर युद्ध विराम को विस्तार दे रहे हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि अभी तक हर मामले में मनमानी करने वाले ट्रंप पाकिस्तान के आग्रह को इतना महत्व दे रहे हैं? इसमें संदेह है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की जो वार्ता टली, वह युद्ध विराम विस्तार से फिर शुरू हो सकेगी, क्योंकि ईरान अमेरिकी नाकेबंदी को युद्ध विराम का उल्लंघन मानकर अमेरिका से बात करने से इनकार कर रहा है। वह अमेरिकी धमकियों से भी बेपरवाह है। अमेरिका और पाकिस्तान के सामने समस्या यह भी है कि उनके लिए यह जानना कठिन है कि ईरान में चल किसकी रही है, मजहबी अथवा राजनीतिक नेतृत्व की या फिर सैन्य नेतृत्व की।
लगता है मजहबी एवं राजनीतिक नेतृत्व पर कट्टरपंथी सेना हावी हो गई है। जो भी हो, युद्ध विराम विस्तार एक अच्छा संकेत तो है, पर इससे अच्छे नतीजे निकलने के आसार कम ही हैं, क्योंकि होर्मुज अब भी बाधित है। स्टॉप।